कृष्णम नमो ये चतुर्देव हे नमः। कहते कि जब इंद्र ने नारद जी के द्वारा सुना कि भगवान ने, जब नारद जी ने कहा कि नंद बाबा के यहाँ 2 छोरा हुए और उन्होंने तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया है और तुम्हारी पूजा होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पूजा एक पहाड़ की करा दी। पहाड़ की पूजा देखिए क्या कहा कि उन्होंने पहाड़ की पूजा करा दी है। आज इंद्र देवता को महान क्रोध आ जाता है। देखिए इन्हें इतना क्रोध आ रहा है इंद्र देवता को, और ऐसे स्वरूप क्रोध करो मन में गर्व बढ़ाए, प्रलय काल के मेघ सब लीगे तुरंत बुलाए। देखिए प्रलय काल के उन्होंने मेघों को बुला लिया और कहा और ठोर सब छाड़ कर ब्रज में बस हो जाए। देखिए महाराज आज उन्होंने कहा ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी गोदन सहित जल में देव बहाए। देखिए कहते हैं सबको जल में बहा दो, क्योंकि इनको बहुत अहंकार हो गया। देखिए इंद्र देवता ब्रजवासी का अहंकार देख रहा है, अपना अहंकार नहीं देख रहा कि हमें अहंकार है। आज का बोले गोपा गोपेशो सीता गोविंदम शरणम एहू। आज महाराज सभी नंद बाबा के पास आ जाते हैं और कहते देखो नंद बाबा मैंने कहा था इंद्र देवता की पूजा करो, पर आपने इंद्र देवता की पूजा नहीं की। आज इंद्र देवता नाराज हो गया है। देखो काली घटाएं आकाश में छा गई हैं, बड़े जोर की बादल में गर्जना हो रही है और बहुत तीव्र हवा चल रही है। ऐसे लग रहा मानो प्रलय होने वाला है। हमारी रक्षा करो। नंद बाबा ने कहा घबराओ नहीं, अभी हम कन्हैया को बुलाते हैं। आगे उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया ने कहा बाबा चिंता न करो, हमारा गोवर्धन भगवान अवश्य रक्षा करेगा। अपने अपने चक्र में सामान डालो और सारा सामान गोधन आदि लेकर के चलो और जाके गोवर्धन महाराज के पास आ जाते हैं। तो देखिए भगवान श्याम सुंदर ने अपना महाराज बाल मुनि पर गोवर्धन महाराज को उठा लिया और उन्हीं के नीचे महाराज सब आ जाते हैं। देखिए और इतना गोवर्धन महाराज बढ़ जाते हैं कि कोई बाकी नहीं, सभी उसी के नीचे आ गए। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा इतने तीव्र गति से आकाश मंडल में घूमो, एक बूंद नीचे ना आ पाई। तुम्हारा तीव्र गति से सुदर्शन चक्र घूम रहा था, तो एक बूंद नीचे नहीं आई। और दूसरा कारण कि भूत भावन शिव जी मैया पार्वती ने कहा था महाराज हमें भोजन हो गए और महात्मा जी का भोजन नहीं कराया। ऐसा महात्मा लाओ हम जिसको भरपूर भोजन करा सको। देखिए तब तो भगवान भोले बाबा ने सोचा पार्वती को हम हो गया हम, तो वो ऐसे महात्मा को लाए अगस्ती महाराज को कि लो पार्वती आप जितना चाहो उतना खिला लो। आपको बड़े प्यार से महाराज डाली, आप भोजन बना करके खिलाना शुरू किया, पर अगस्ती महाराज का तो पेट ही नहीं भरा है। इतना खाते जा रहे हैं फिर भी कहते और लाओ, पूरी लाओ, कचौड़ी लाओ, गुलाब जामुन लाओ, हलवा लाओ, सब्जी लाओ, मिष्ठान लाओ, लड्डू लाओ, जलेबी लाओ। अब तो जाने कितना वो आता जाता है, आप खाते जाते हैं।
अब देखिए 5 घंटा खाते खाते हुए आप बेचारी पार्वती के शरीर से पसीना निकल रहा है। आप बेचारी घबरा रही है, ये महात्मा कितना खा पाए, और यदि भूखा महात्मा चला जाएगा तो हमें पाप लगेगा। यदि महात्मा कहते हमारी तृप्ति हो गई तो ठीक है, अब महात्मा तो कह रहा और जाओ। अब भोले बाबा ने सोचा पार्वती थक गई है, तो एक महात्मा 15 बूढ़ो मारो एक लेके और आ गई। अब तो पार्वती गुस्सा हो गई, बोले एक महात्मा को पेट नहीं भरा तब उसको महात्माओं ने किया गया। अरे बोले से भी खिला लो, ठीक है अब आ गया तो आ गया, अब बैठा तो उसको भी खिला दो। और गुस्सा के मारे मारा 2 पूरी सब्जी उसको भी रख दिया। महात्मा ने एक पूरी खाई और डकार आ गई। आगे जी बोले हमारा पेट भर गया। अब कहते पार्वती हे स्वामी आपने बहुत अच्छा किया। बोले पहले तो नाराज हो गई कि महात्मा कहां से लाई। पार्वती यदि महात्मा नहीं लाते तो सारे जीवन खिलाती, तभी उनका पेट भरने वाला नहीं था। और क्या बोले इसलिए महाराज हमारा पेट भर गया। बोले पेट भरे हो रहा। बोले पार्वती पानी पीना है। पार्वती कहती महाराज हमने भोजन का ठेका लिया था और भोजन कराते कराते मैं थक गई। बोले पानी को ठेका मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने 3 अंजलि में सारा समुद्र पी गई। हम इतना पानी तुम्हें कहां से पिलाऊंगी महाराज। तेरे द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन महाराज को उठाएंगे और मूसलाधार वर्षा करेगा, वहां आप चले जाना और जहां गहराई हो वहां पे अंजलि लगा लेना, सारो पानी तुम्हें पी जाना। अगस्त जी महाराज आ गए थे तो जहां गहरा बनता जहां सारा पानी बहता आ रहा था वहां अंजलि को लगाया और सारा का सारा पानी अगस्त जी महाराज पीछे जा गए। इसलिए वह पानी का पता ही नहीं चला पानी कहां चल गया। मेरे महाराज बेचारे थकने लगे, 4 दिन हो गए। आपको ग्वालवाल कहने लगे, बोले देखो यार खिसके नहीं, गिर विशाला विभार करो सहाय सभी ना अभी बालक नंद कुमार। बोले कन्हैया छोटा है, अरे सभी लोग मिल करके इसकी सहायता करो। तुम्हारा शरीर अपने बास बलि आदि लगा लिए थे। और भगवान से कहने लगे अच्छा कन्हैया तो मुझे लगता है कि हम पूरा गोवर्धन पहाड़ खाए हुए हैं। अरे देखो बांस बलि लगाए हुए हैं, आपको जरा से उंगली लगाए और कहता मैंने गोवर्धन धर लियो। अरे बोले अपने उंगली खींच लो। कन्हैया ने कहा जब खींच लो, बोले हाँ खींच लो। और जैसे टुकड़ा ढीला किया और जैसी वजन 5 बल्लियों पर आया, पड़ा सारी बल्लियां टूट लगी। बोले कन्हैया बचाओ मरे, कन्हैया बचाओ मरे। तो भगवान सीधा कर दिया। आपको कहने लगे हमें लगता है कि नंद बाबा का यशोदा मैया का छोरा नहीं है, इतनी ताकत कहां से आ गई। कन्हैया कहता है देखो वास्तव में मैं तो सच्चा नंद बाबा और मैं यशोदा का ही हूं, पर हमने आप लोगों का चोरी से और घर घर जाके दही माखन खायो है ना, दूध पियो, और इसलिए आप सबकी ताकत हमारे शरीर में आ गई, तासे गोवर्धन तीनों उठाए, और इसलिए मैंने गोवर्धन खा लिया। एक प्रकार से 7 दिन हो गए, सारे मेघ ठक जाते हैं और सभी चले जाते हैं, सूर्य निकल आता है, आज बड़ी धूप दिखाई देती है। तब तो कन्हैया ने कहा सभी बाहर आ जाओ। आज सभी को मारा बाहर किया, आज जाके गोवर्धन महाराज को वहीं रख दिया। एक दिन महाराज सुकायेंद्र देवता एकांत में भगवान के पास आए, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। बोले नमः दोभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वताय पतये नमः।
आज कहते महाराज स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों को मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अविद्या को निवृत्त करके भक्तों की रक्षा करते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप हमारी रक्षा करें। और निर्बंध देवता के अहंकार को मारा भगवान ने दूर किया। आगे सुदोरी बोल के राजनाओं एकादश्याम निराहारम समरचो जनार्दनम स्नापम नवदस्तो कालिंगाश्याम जलमा विसरो। कहते एकादश्याम निराहारा समरचो जनार्दनम स्ना तोमो नमस्तु कालिंगा द्वादश्याम जलमा विसरो। आज कहते हैं कि वास्तव में इंद्र का भगवान ने दमन किया, अब वरुण देवता का भी भगवान दमन करते हैं। एकादशी रात्रि में जाने वाले थी 12 बजे, तो नंद बाबा ने दारू स्नान किया, तो वरुण देवता के अंचल ने पकड़ के ले गए नीचे परलोक में। आवाज लगाई कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ, तो आप भगवान पहुंच जाते हैं। वहां जब वसुदेव नंद बाबा ने देखा कि वरुण देवता हमारे लाला की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, अब ये तो साक्षात भगवान है। आप तो वे समझ गए तो भगवान है, हम तो जानते हमारे लाला है। और भगवान ने सोचा अभी नंद बाबा को पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत अपनी माया का आवरण कर दिया और नंद बाबा भूल गए। आप कभी कहते बाबा मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी थी, इन्हें दौड़ के आ गए हो, अब बाबा चिंता न करो, हम आपका भी नहीं चलता हूँ। और जाकर कन्हैया सीधे अपने गोकुल के लिए चल दिए। तो आज देखो वरुण देवता के अहंकार को भगवान ने दूर किया। आगे से बोले राजनों बोले भगवान भी महारात्रि शारदो फुल मल्लिका बेचे नंदो मनसक्री योग माया उपासिता। भगवान अपनी रात्रि नंद लाला ने कुमारियों से पहले जो प्रतिज्ञा की थी कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी और 16 कला से चंद्रमा का जब पूर्ण उदय होगा और उस समय हम आपका मिलन होगा। तो देखिए महाराज आज कैसे देखा जाए तो बसंत ऋतु आने की पर भगवान में योग माया के द्वारा वह विहार करने की इच्छा से बड़ा सुंदर व बसंत ऋतु के समान निर्माण कर दिया। अनेक रंग बिरंगे फूल खिलाते हैं, ऐसे लगता मानो जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। आज महाराज कन्हैया ने देखो धीरे से मुरली को बजाई। आप मुरली की आवाज सुनते ही सारी गोपियां अपना घर परिवार, कोई गोपी तो महाराज दूध दोहन कर रही थी, गाय का छोड़ के चली गई, कोई महाराज पति को भोजन कराने की छोड़ के चली गई, कोई गोबर की रही थी वो चली गई। एक प्रकार से जैसे गोपियां थी महाराज वैसे जाने लगी। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ। अरे बता गोपियों, आप रात्रि में अपने अपने पतियों का त्याग करके मेरे पास क्यों गई हो? कैसे देखा जाए, हर स्त्री का कर्तव्य रात्रि में उसे अपने पति के पास रहना चाहिए। ललिता गोपी ने कहा, हे बताओ कन्हैया, जिसका पति कहीं बाहर सर्विस करता हो और वो अपने पति की प्रतिमा की पूजा करती हो और अचानक जब उसका पति घर आ जाए, आप दरवाजे पर आवाज लगाए कि कुंडी खोलो, आप मुझे बताएं उसे क्या करना चाहिए? उस स्त्री को पति की सेवा कागज की प्रतिमा की करना चाहिए या साक्षात उसका पति दरबारे आवाज लगाकर उसको जाके बुलाना चाहिए? कन्या ने कहा, जब तक उसका पति नहीं आया था तब तक उसे कागज की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए थी। जब उसका असली पति आ गया तो उसे वहां बुला करके लाई, उन्हीं की सेवा करें। तो महाराज समस्त गोपियों ने ताली बजा दी। आप कहते कन्हैया तुम्हारी हार हुई और हमारी जीत हुई। तो देखो कन्हैया, जब तक हमें आप असली भगवान नहीं मिले थे पति, बोले जब तक मैंने संसारी पतियों की सेवा की, चाहे भला वो मिट्टी के हों, चाहे पात्र तत्व के हों, चाहे कागज की प्रतिमा हो, चाहे पीतल की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, आज हमने सभी का त्याग करके आज आपकी में सेवा में तत्पर हो गई हूँ। तो ऐसे हमारा भी पति कौन है? आज गोपियां कहती हैं कि आप असली हैं, तो हम लोगों को भी असली भगवान की खोज करना चाहिए कि नहीं? तो हमारे जो भगवान हैं, जब एक भगवान मंदिर में विराजमान है और एक भगवान हमारे घर में भी विराजमान है। भगवान छोटे बड़े हो सकते हैं पर भगवान तो भगवान ही होता है। ऐसे हमारे जो भगवान हैं वो हमारे संसार के नकली भगवान तो मंदिर में विराजमान हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भगवान की याद कराने के लिए और उनकी प्रतिमा बनाकर के मंदिर में रखी है, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि वो भगवान असली कौन है। तो इसके द्वारा पहचान लें। जैसे हमारे कोई बाबा शरीर छोड़ जाते हैं तो हम उनकी प्रतिमा उतार के टांग देते घर में, और उस बाद में ज्ञाति होता है तो हम लोग ज्ञाति को बताते हैं कि अपने परबाबा है परबाबा, तो फोटो के द्वारा पहचान कराई जाती ना। ऐसे हमारे मंदिर में भगवान की वो फोटो है ना कि भगवान है, और हम लोग फोटो को भगवान मान करके सारे जीवन उन्हीं भगवान की सेवा करते हैं। पर इतना भूल जाते हैं कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है जो आकर्षण हमें कर रही है, अब वो भगवान है कहाँ? बस कि जिस भगवान की मंदिर में प्रतिमा रखी है, अब वो भगवान रहता कहाँ है? उस भगवान को खोजो जो मंदिर में भगवान है। जो बिहारी भगवान में बैठे हैं और बिहारी की खोज करो, बिहारी हैं कहाँ? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लड़का की तस्वीर आ गई है और तुम्हें लड़की की शादी करनी है, और लड़का को ढूंढो ना, वो तस्वीर जाके अपनी बच्ची को ले दो। अब बताओ तस्वीर से बच्ची की इच्छा पूर्ण हो जाएगी तुम्हारी? अब भाई जिसकी तस्वीर है, एक तस्वीर तुम्हारे सहारा हो गया,
इसका सहारा लेकर के हमें ढूंढना है कि कहाँ का रहने वाला, कहाँ रहता है, वो किसका ये बेटा है, तो उसके माध्यम से हम खोज कर लेंगे। ऐसे मंदिर के भगवान जो हैं, इनकी प्रतिमा के द्वारा हम भगवान की खोज करें कि वो भगवान है कहाँ। और जब भगवान तुम्हें को मिल जाएगा असली भगवान, तो ये भगवान तुम्हें छोड़ना नहीं है, ये तो अपने आप छुप जाता। जैसे जब उसका असली पति आ गया तो उसने प्रतिमा छोड़ दी, असली पति की सेवा में लग गई। तो ऐसे हम लोग भी संसार की पतियों की जब तक सेवा करते हैं, मंदिर के भगवान की जब जब सेवा करते हैं, जब तक हमें वो भगवान नहीं मिला। और जब वो भगवान को यदि हमने खोज लिया तो पर हमारा भगवान तो तुम्हारा वो कभी बिछोड़ने वाला नहीं है, समझ लेंगे। और बल्कि हमें उसी भगवान की खोज करना चाहिए कि जो वास्तव में मेरा असली भगवान है राम। वैसे तो कहा जाता है ना, वही राम दशरथ का बेटा, और वही राम का जगत बसारा, और वही राम घटघटवासी। देखिए एक ही राम है, पर हम लोग प्रतिमा से परे उसे देखें बस। जिसकी तस्वीर है, तस्वीर वाले की खोज कर लिया जिस दिन, और हमारे परम शांति की हमारा प्राप्ति हो जाएगी। देखिए परम सुख मिल जाएगा जिस दिन तुमने अपने आत्मा रूपी भगवान को देख लिया, समझ लेना अवश्य उसे सुख प्राप्ति मिल जाएगी। और हम लोग उस भगवान को देख नहीं पाते बस, क्योंकि हमारे आंखों में मोतियाबिंद छा गया ना, तो ज्ञान सलाई लगा के काटे मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हमारा किसके द्वारा कटेगा? ज्ञान रूपी सलाई के द्वारा कटेगा। सदगुरु वचन वेद विश्वासा संयम विषय की आशा। इसके लिए हमें सदगुरु रूपी वेद चाहिए थे। जो तुम्हारी आंख को गड़बड़ है, उस आंख को ठीक कर दे, आप तुम्हारे चश्मा सही लगा देगा। क्या कि हमारा चश्मा हरा लगा होगा तो हरा दिखाई देगा, पीला होगा तो पीला दिखाई देगा, लाल होगा तो लाल दिखाई देगा। ऐसे कि मैं मेरी का चश्मा लगा होगा तो संसार दिखाई देगा, समझना। और यदि भगवान का जिस दिन तुम्हारे चश्मा लग जाएगा उस दिन तुम्हें पति दिखाई नहीं देंगे, पति के भीतर भगवान दिखाई देगा, समझना। बेटा के भीतर भगवान दिखाई देगा जब तुम्हारा गुरु रूपी चश्मा लग जाएगा, बस तभी तुम सुखी होगी। तो आज गोपियों ने कहा महाराज, जब तक हमने संसारी पति की सेवा की, जब तक आप नहीं मिलेंगे। ऐसे जब तक आपको भगवान असली नहीं मिलता है, समझ में नहीं आती ना। आज अभी तक हमारे समझ में नहीं आती है, और जब समझ आ जाती है तो पर हम संसारी पति को छोड़ करके असली भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इतना ही फर्क है। तो आज महाराज रास लीला की देखिए महाराज तैयारी होने लगी। आज बल्कि सुंदर गीत भी, गोपी गीत भी इन्होंने महाराज गोपियों ने गाया। जय दिते अधिकम जन मना प्रजाश्रत इनका सदोदरी दाय सीताम देशो ताव इन्होंने महाराज ऐसा बढ़िया महाराज गोपी गीत गोपियों ने गाया। और गीत गाने उपरांत आज देखिए तैयारी हुई तो महाराज हर गोपी के बीच में महाराज भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर रास अध्याय पंचाध्याय की लीला है ना, ये लीला वैसे देखा जाए तो भगवान ने लीला 5 अध्याय में की है। और बल्कि ये लीला करने का कारण कहता, क्योंकि इसे काम मर्दन लीला कहा जाता है। बल्कि कामदेव और भगवान श्री कृष्ण का यह युद्ध चल रहा है। मान लीजिए कामदेव ने कहा था कि हम बड़े हैं या आप बड़े हैं, तो हमारी तुम्हारी दोनों कुश्ती हो जाए, युद्ध हो जाए। तो भगवान ने कहा था, ये
बताओ तो कौन सी लड़ाई लड़ना चाहती हो? एक लड़ाई किले की होती है और एक मैदान की होती है। कामदेव ने कहा देखो किले में तो सभी जीत प्राप्त कर लेते हैं, पर हम मैदान में लड़ना चाहते मैदान में। तो आज हमारा श्याम सुंदर मैदान में आज गोपियों के बीच में देखिए महाराज है, ये तो रास खेलने की तैयारी हो रही है। वहां कामदेव ने अपने बाणों की बौछार कर दी। हर गोपी को लगा कि भगवान मुझे बहुत चाहते हैं और एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इन गोपियों के भीतर काम वासना जग होने लगी। आज ऐसे भगवान ने देखा, आज वैसे महाराज भगवान समस्त गोपियों का त्याग करके और राधा को लेके आगे चले गए। जब राधा को लेके आगे बढ़ जाते हैं और राधा को भी आम आ जाता है, तो राधा कहने लगी अरे कन्हैया हमारे पैरों में दर्द होने लगा है, आप होते चलो ना जाए। कन्हैया कहते ठीक है राधा यदि तुम्हें चलो ना जावे, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे राधा ने अपनी हरा पैर को ऊपर बढ़ाया, आप वैसे कन्हैया डूब हो जाते हैं। आपको अकेली राधा वन में बेचारी दुखी है और कन्हैया को ढूंढ रही है, और यहाँ समस्त गोपियां महाराज कन्हैया को ढूंढ रही है। तो ये कहते हैं सिर पीट लिया बुकियारी ने, रोती बिलकाती फैलने लगी, आंखों इधर उधर भागने लगी, तो ठोकर खाकर गिरने लगी। आज ये महाराज दशा गोपियों को रही है, बोले बिलक कर गोपियां हाहा उठी पुकार, हे प्रीतम हे प्राणम तुम प्राणधार। एक प्रकार से महाराज गोपियां रोने लगी, और रोते रोते गोपियों ने कहा अब तो ऐसे कन्हैया आने वाला नहीं है, पर हम उपाय बताते हैं कि उनकी लीला करें। तो गोपी तो महाराज पूतना बन जाती है और कहती देखो कन्हैया ने काल पूजना का जय लगाया था, तो हम जब पूतना है तो हम तो असली जहर लगाऊंगी। उसने हमारा असली जहर अपने स्त्रों में लगा लिया, अब बना हुआ नकली कृष्ण है। अब भगवान ने सोचा और शायद कृष्ण ने दूध पान कर लिया, वो तो नकली है, और कहीं पी लिया तो मर जाएगा, करने का हमें लगेगा। तो जाकर जैसे लीला करने वाली थी गोपियां और कन्हैया के पास पूतना आने वाली थी, आप वैसे बोले तनक देर के बाद ही बदल गया सप्ताह, अपने गोपी के बीच में फिर भी गोपाल। आज तुरंत महाराज कन्हैया प्रकट हो जाते हैं, बालाओं की विनय पर तुरंत खान मृतक मंडली मेहमान आप पहुंची प्रीतरान। आप तो महाराज समस्त गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए पर राष्ट्रीय महाराज तैयारी होती है, और भूत भावन शो ने कहा पार्वती कहाँ की तैयारी हो रही है? बोले आपको पता नहीं हमें नौका आया, नौका निमंत्रण है, और नौका वृंदावन में जानो ही आना रासलीला होने महाराज। बोले पार्वती हमारो भी मन चाहते हम भी चलूं। बोले देखो आप अशोका जाने का कोई काम नहीं है, बोले हमारा तो मन चाहता है जानो ही है। बोले जानो तो बोले पहले गोपी बनो। तब जाके महाराज भूत भावशिव ने गोपी को स्नान किया, तभी गोपी बनी, और मैया पार्वती ने इनका श्रृंगार किया। और श्रृंगार किया, बढ़िया गोपी बना दिया, और जाके वो चलो सब भोले बाबा आगे आगे, मैया पार्वती पीछे पीछे जा रही है, और भोले बाबा को चलो ना थाम 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 थाम। अरे बोले पूरा चलो नहीं, बोले हम नहीं, तुम ही चले जाओ। बोले नहीं पार्वती तुम ही चला, सब पार्वती आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चलूं। बोले हाँ ठीक है। तब भोले बाबा होकर पीछे, आप मैया पार्वती आगे आगे चल रही। अगर भगवान कन्हैया ने सब देख लिया, क्योंकि भूत भावन शिव की लीला
क्योंकि भूत भावन शिव और हमारा भगवान कृष्ण ने, क्योंकि तो त्रिकालदर्शी है ना। बोले आज भोले बाबा हमारे रासलीला में आ रहे, चोरी से आ रहे हैं, नकली गोपी बन के आ रहे हैं। बोले लता विशाखा बेटा तब तो भीतर तैयारी करो और मैं दरवाजे पर खड़े रहूंगा और मैं देखूंगा ऐसा तो नहीं कोई नकली देवता गोपी बन के न आ जाए। और भगवान तो सब देख ही रहे बोले है ना। आपको भगवान कृष्ण तो दरवाजे खड़े हो जाते हैं और जैसे महाराज पार्वती जाती हैं अंदर जाने लगी और भीड़ हुई तो भोले बाबा भी जाने लगी। आप ऐसी पकड़ लिया, आगे कौन है? पार्वती कहती महाराज हमारी सहेली है, सहेली। अब बताइए एक हाथ ऊंची है महाराज पार्वती से। कन्हैया कहता है अरे पार्वती आज पहली बार मैंने तुम्हारी गोपी को देखा है। अमेरिका के गोपी को मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो तुम्हारी सहेली का विग्रह और देखे भीतर नहीं जाना दूंगा। आप तो भोले बाबा ने सोचा कि हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है, तो भोले बाबा ने दोनों हाथों से अपने घूंघट को दाब दिया कि हमें हमारा मुखड़ा देख न पाए। पीछे सर्प की पूंछ महाराज दिखाई दी, कन्हैया को लटक रही थी। तो कन्हैया ने महाराज सर्प की पूंछ को दबायो और जैसे महाराज पूंछ दबी और वैसे सर्प ने महाराज फनफनायो तो सारो घूंघट नीचे गिर गए हो। और तो कन्हैया बोले धन है भोलेनाथ, तब गोपी बन के आए हो ना, आज तुम्हारा एक नाम और भी अमर हो गया। बोले संसार में आप लोगों से सब कहेंगे गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव भगवान की जय हो। तुम्हारा गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भूत भावन शिव मारा प्रकट हो जाते हैं। देखिए वहां आज उन्होंने कह दिया, आज उन्होंने हमारा बता दिया निकाल दो वो आदमी लग जाएगी, लग भी जैसे माना कहा धन है भोलेनाथ आप भले आ गए। क्योंकि कहा जाता है कि जब दो पहलवानों की कुश्ती होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो एक बताने वाला हो किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। अब आप यहाँ आके ऊपर बैठ जाओ और हम और काम जो कहीं नहीं चल रहा है, पर आप बताना किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। ऐसा उन्होंने महाराज निर्णय लेने के लिए कहा। आप फिर जाके देखिए महाराज सूर्य चंद्र श्री शुक्र चांदनी आध रात्रि की वेला जब नर्तन शब्द बताता दास चला अलवेला। देखिए महाराज यहाँ पर बताया जाता है कि जब सारा मान जगत है जितना भी था बल्कि कहा जाता है सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए और देखे प्रभु की लीला। ऐसे हो गया जैसे भगवान राम का जब प्रकट हुआ था तो कहा जाता कि मास दिवस का भा दिवसों मरम न जाने कोई। वहां एक महीने का महारा दिन हो गया था, इतना बड़ा दिन हो गया था। यहाँ बताया जाता है कि रासलीला हो गई थी तो ब्रह्मा की रात्रि सी हो गई थी आज इसमें चतुर्बार युग सहस्त्र भारत बीत गई थी। विचार करिए इतनी बड़ी रात्रि हो गई थी, चतुर्बार युग सहस्त्र बीत गई थी। और बल्कि लड़ते लड़ते भारा कामदेव थक जाता है और थक करके कामदेव भारा भरण छोड़ के भागने लगा। स्त्री संगे अमीना पतितम रेतो यस प्रेक्षण साधन्या प्रसोयुगे काम जीता साकत में। आज हमारा कामदेव रण छोड़ के भागा और भाग करके भगवान के चरणों में गिर जाता है और प्रणाम करता है प्राइमाम हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। बोले आप भी अच्युत हैं,
आप जीते। एक प्रकार से महाराज जी जो रास लीला है या जीव आप ब्रह्म की एकता का बोध कराया जाता है। आज अजीब आप नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जब तक भेद रहता है जब तक हम अलग अलग हैं। इसलिए आज भगवान ने कहा कि हमें जीव हैं और हमें ही ब्रह्म हैं। अज्ञान अवस्था में जीव हैं और ज्ञान होने पर हम ही ब्रह्म हैं, ऐसा बोध करा दिया। आगे सुदर्शन का भी भगवान उद्धार किया और महाराष्ट्र चूर्ण का भी उद्धार किया। फिर जाके भगवान ने अरिष्टासुर का मारा वध किया और फिर आगे जाकर अरिष्टासुर के मारे जाने पर एक दिन नारद जी महाराज कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। आज जैसे कंस के दरबार पहुंचे, आज नारद जी ने कहा है कंसराज बोले वसुदेव ने आप योगी ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। बोले क्या धोखा दिया? अरे बोले महाराज तुम्हें पता नहीं है कंसराज, ये जो कृष्ण बलराम है इन्हें वसुदेव और योगी के ही पुत्र हैं। इन्होंने चुपके से इन्होंने गोकुल में भेज दिए। इतना कहा तो कंस को क्रोध आ जाता है। उसने हाथ में तलवार ली और वसुदेव योगी को मारने को दौड़ा। अब वैसे नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे कंसराज क्या हो गया तुझे? जो होना था तो हो ही गया। अब इनके मारने से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। यदि तुम वीर बलवान हो, जब तुम्हारा शत्रु का तुम्हें पता चल गया गोकुल में है, अब उन्हीं से बदला लो, आप इन्हें मत मानो। और जाके उन्हें पुनः महाराज जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। और बोले किसी बहाने बुलाया जाए, तो नारद जी बोले धन से के बहाने ने बुलाया। और इतना कहते नारद जी वहां से चले जाते, उधर जाके भगवान के पास पहुंच जाते। आज भगवान से कहते महाराज मुझे विश्वास है परसों कैसे हमसे मारा जाएगा। देखो दोनों जाकर के दोनों जगह भगवान ने सचेत कर दिया। ऐसा तो कोई पार्टी ढीली तो नहीं पड़ रही है। और दोनों जगह हृदय का बहाना तो देखो आज कंस कहते जैसी मिली हो तबता पाया कहा ले जाए। होने हमारा बलवान होती है कि जहां हमारी मौत जहां लिखी होगी हम वहीं जाएंगे, वहीं बुलावा हमारा होगा। तो आज देखो कंस अपने घर में सदा अपना काल बुला रहा है ना। आज गुरु जी महाराज को भेजा, आज गुरु जी महाराज ने हाँ कर दिया जाने के लिए। और रात में सोचते कि आज हमारा धन सौभाग्य जीवन हो गया कि जन्म जन्म में पर कराई अंत राम के आवत लाई। कहते जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। अब बड़े मुश्किल में अंतकाल में भगवान का नाम निकलता है। आज हमें भगवान का दर्शन होगा। आज भगवान हमें चाचा जी कह के पुकारेंगे, प्रार्थना का देते चल देते हैं, कभी रुक जाते हैं कभी चल देते हैं। हमारा सुबह से लेकर शाम के जाके ये महाराज इन्होंने गोकुल में प्रस्थान किया। आज गौशाला से सुताई कन्हैया और दाऊ भैया आ रहे थे। आज इन्होंने सोचा अक्रूर जी ने कि हमने प्रणाम कर लूं। आज जैसे जैसे नीचे उतरे आप प्रणाम करना चाहते थे, वैसे कृष्ण भगवान ने अक्रूर जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। आप कहते चाचा जी तुम्हें क्या हो गया? मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं ना। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, हमारा कर्ता उनको प्रणाम करना है। आज गुरु जी कहते हमारे मन की बात उन्होंने जान ली। मैंने मन में सोचा था कि जब मैं कन्हैया से मिलूंगा तो हमसे वो चाचा जी कहेंगे। इन्होंने चाचा करके हमें संबोधित किया। फिर जाके अपने घर ले जाते हैं। हमारा देखिए आज में भोजन आदि कराते हैं
आज सुंदर परंपरा निर्ता देते हैं और सकोप विष्टा पर्यंके राम रूमानिता लेवे मनोरथानि सर्वाणि पदयानि साचकारहानि। आज हमारा मसहरी दाल परंपरा बताया। आज देखिए वहां कितना बड़ा सौभाग्य गुरु जी का है। सारे संसार की जो नियंताएं चलाने वाले आज वही भगवान गुरु जी के भारत पैरों को दबा रहे हैं। आज गुरु जी लेते हैं और लेते लेते गुरु जी के प्रेम रूपी नेत्रों की धार लगी हुई है। कह रहे धन्य प्रभु, कोई ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े कवि श्लोक को नहीं मिलता है। ना जाने मैंने पूजन वैसे साधु महात्मा की सेवा की है, ना जाने मैंने कौन ब्राह्मण कैसी सेवा की है, और कौन सा हमारा वृद्ध साधु सेवा हमारा दान सार्थक हो गया। क्या बताओ भगवान सुधा मेरे चरणों को दबा रहे हैं। ध्यान है मेरा जीवन। और चर्चा सारी रात हुई, गुरु जी ने बात कोई छिपाई नहीं। और जैसा जैसा था वैसा सभी हमारे कन्हैया को बता दिया। सवेरा हुआ, सभी तैयारी करने लगे। नंद बाबा द्वार आदि जाने लगे सभी। ये तो रथ में बैठ के हमारा अपना छकला लिए आगे चलिए। आप देखो कन्हैया भी रथ में बैठ जाता है, दाव भैया बैठ जाते हैं, और उधर से भैया शिवदा जाती है। आज कन्हैया सुनो, ये बता कब आओगे? कन्हैया ने कहा अरे भैया तुम चिंता न करो, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। पर ये लिखा कब आऊंगा? मैया ने सोचा लाला ने कह दिया तो जरूर आएगी, हमारा लाला जरूर आएगा। इधर हमारा सारी गोपियां कहती हैं पता पंडित कैसे मूर्ख है, इतने मूर्ख पंडित ने पता नाम रखा अक्रूर और बड़ा क्रूर है। पता हमारे प्रीतम यहाँ को लेने आ गया। कोई गोपी कहती आज क्या काल भी हो गया, अरे हमारे घर में किसी की मौत ही हो जाए। देखिए हमारे घर में किसी की मौत हो जाए, आज कोई मर भी नहीं रहा है। हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, ऐसे महारा गोपियां पुकार लगी। और कन्हैया इशारा कर दिया, आज रुकी रथ को लेकर आगे बढ़ गई। और जब तक रथ के पहियों की धूल दिखाई देती रही थी, आज जब तक महारा गोपियां कन्हैया को निहारती रही। आज जब देखा आगे कन्हैया लौटने वाला नहीं है, तब तो गोपियां कहते चलो गोपी हर को रखे तजदीर पर प्रमाण तो लौट न आवे प्राण की, जब तक भोग विशाल। आज महारा गोपियां कन्हैया के वियोग में रोने लगी, अवनी का हमारा चिंतन करने लगी। इधर महारा रथ यमुना के किनारे पहुंच जाता है। अक्रूर जी ने रथ को खड़ा किया और जल में उन्होंने महारा डुबकी नहाने के लिए लगाई। तो भगवान ने अपनी झांकी जल के भीतर गुरु जी को दिखायो। और गुरु जी घबरा जाते, ऊपर देखते तो कन्हैया रथ में बैठा हुआ है, पर डुबकी लगाते जल के भीतर दिखाई देता है। 3 बार डुबकी लगाई, तीनों बार भगवान ने अपने झांके गुरु जी को दिखाई। और जब नहा कर के आए कपड़ा पहन के, कन्हैया ने कहा चाचा जी आप नहा तो रहे थे, पर मेरे क्या दिख रही थी? आज गुरु जी हाथ जोड़े थे, बोले नमस्ते वासुदेवाय साभूताक्षाय ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मामे प्रभो। बोले नमस्ते वासुदेवाय, आप चित्त अहंकार बोधी आप मन के कर्मनिष्ठा दाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप दुर्गम संसार से मेरे उद्धार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। एक प्रकार से गुरु जी ने भगवान की स्तुति की। और आगे जाकर के जहाँ पर नंद बाबा ग्वाल बगीचे में ठहरे थे, वहां उनको खड़ा किया। आप गुरु जी ने कहा कन्हैया मेरी घर चलो। कन्हैया ने कहा अभी तो नहीं, अभी हमें बहुत सी लीलाएं करनी है, और कंस के मारने के बाद जरूर मैं तुम्हारी घर आऊंगा। आप गुरु जी ने कहा ठीक है। तो क्यों बना उतर जाते हैं। आप गुरु जी
पर जाकर कंस के दरबार पहुंचते हैं और कंस को सारा समाचार आने का सुना देते हैं। इधर महाराज तैयारियां होने लगी। इधर महाराज कन्हैया ने कहा आत प्रहार में भगवान कृष्ण संकृष्ण विवाह मथुरा राज सदरूपर दीर्घो परिवार आज हमें दिन के 12 बजे आज बंद बाबा से कहा बाबा हमारी चाहे कि मैं मथुरा नगरी को दिखाऊं। बाबा का चले जाओ पर ऊना मत करना, शैतानी मत करना। नहीं बाबा मैं सीधो जाऊंगा। देखो कन्हैया बड़ा कितना चालाक है, मीठी मीठी बातों से बाबा गुर्जा लेता है। आ जाके बार बार दाऊ भैया के शहर ये हमारा मथुरा नगरी को देखने के आगे चला। वहां का देखा बड़ी सुंदर चित्रकारी दीवार पर निकली हुई थी, अनेक प्रकार की रानी की खबर हुई थी। एक का छका हुआ था। आज जैसे कन्हैया आगे बढ़ा तो हमारा अपने अपने मकान के जंगलों से हमारा वहां की स्त्रियां कन्हैया को देखने लगी और कहती पहली बार मैंने देखा आत्मा देवती का ही पुत्र है। फूलों की वर्षा करते हैं और अपने जीवन की सराहना करते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज हमें कन्हैया का दर्शन हुआ। उधर से हमारा धोबी लाठी लेकर के आ रहा था कपड़ों की। कन्हैया ने कहा ये बता इसमें क्या है। जब कन्हैया ने बताया पूछा इसमें क्या, वो भी कहता तुम्हें क्या कहना, इसमें नबी वस्त्र राजा महाराजे के वस्त्र। कन्हैया कहता है सरो अरे कुछ वस्त्र हमको भी दे दो। आज धोबी कहता अरे वाला तुझे क्या दिया, गैयों का चराने वाला, नाचने वाला, चोरी करने वाला, खाना से बतरे राजा महाराज के वस्त्र। और कहता मुझे दे दो, मैं तेरी राजा से शिकायत करूंगा। कन्हैया कहता मैंने तो प्रेम से कहा, ये तो क्रोध कर रहा है। सब महाराज कन्हैया को गुस्सा आ गई। एवं विकाते मानसी कपतो देवो की स्वतः रजगसो कराग्रेयो शिरा काया विपापेतो। आज उन्होंने महाराज से भावना की, तलवार की और जैसे महाराज हाथ का प्रहार किया और हाथ का प्रहार करते ही आज देखिए वाला उसका सर नीचे गिर गया करके सारे धोबी भाग के आते भयभीत हो गए। आप पोटली को खोला, बढ़िया नए वस्त्रों को ले लिया, सारे वस्त्रों को मारे लुटा दिया। आगे बढ़े को नार दर्जी मिला, उसने हमारा भगवान के सुंदर वस्त्रों को नाप करके काट के सुंदर बना दिए और वस्त्र भगवान को पहना दिए। और आगे बढ़े तो देख सुधामा नाम का माली मिला। और माली ने हमारा भगवान को सुंदर माला पहनाई। आपको हमारा भगवान की और भी सुंदर शोभा बन जाती है। और कन्हैया और आगे चली राजमार्ग में जाते समय भगवान ने सामने से आते हुए एक हमारा सुंदरी युवती को देखा। और कन्हैया आवाज लगे अरे युवती सुंदरी ठहरो ठहरो। और उसने मुड़ के देखा मेरा अभ्यास कौन उड़ा रहा है कि मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ। आप मुझसे क्या यानी सुंदरी रुको रुको ठहरो ठहरो। आप बेचारी कुब्जा रुक जाती है। और कन्हैया पहुंच जाते हैं। कन्हैया का ये बताओ देवी इस कटोरी में क्या है। बोले महाराज इसमें चंदन है। कहाँ ले जाती हो, राजा के लगाने के लिए। कैसे महाराज जी, अरे देवी ऐसा करो रोज तुम कैसे लगाती है, आज हमारी चंदन लगा दी। आज भगवान ने ऐसा आकर्षण किया, उसका मन भगवान ने ले लिया। ऐसा मुहूर्त कर लिया। आज कुब्जा ने सोचा कि चलो नीचे लगा दो चंदन।
आज इसे लेप किया चंदन का, अब तो भगवान श्याम सुंदर की और भी सुंदर शोभा बढ़ गई। भगवान ने सोचा इसने मुझे सुंदर बना दिया, हमारा भी कर्तव्य है, हमें इसको भी सुंदर बनाना चाहिए। और आज बोले से हम अपने दर्शन का फल देना चाहते हैं। तो कन्हैया ने 2 उंगली उसकी ठोड़ी में लगाई और उसका नीचे का अंगूठा पैर का अपने अंगूठा से दबाया और ऊपर महाराज ठोड़ी में झटका दे दिया। आज भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया। देखिए महाराज कुब्जा सीधी हो जाती है और महाराज नाचने लगी, प्रसन्न हो जाती है। और बल्कि यहाँ शास्त्रों में बताया जाता है एक जो महाराज कुब्जा थी, आज भगवान ने पृथ्वी माँ को सचेत कर दिया है। पृथ्वी ये मान लेना कि तुम्हारा सारा भार पृथ्वी का उतर गया, अब तुम्हें भार महसूस नहीं होगा। ये मानो माना पहुंच जाते हैं और अंदर प्रवेश करते तो वहां बड़े बड़े कलाकार खड़े। आज कन्हैया ने वहां जाके प्रणाम किया और भोलेनाथ का ध्यान किया और वहां का जो सैनिक खड़े थे भैया आकर देख ले और दिशा में धुनी फैल जाती धन टूटने की आवाज। आज कृष्ण को हमारा पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा काल, क्योंकि जब कंस का और परशुराम का हुआ था भैया और भैया वाले सब लोग आते हैं। नंद बाबा ने पूछा ए बता कन्हैया कुछ शैतानी तो नहीं की अपने मामा की नगरी में? कन्हैया कहता नहीं, मैंने मामा और देखो कितनी शैतान का चर्चा सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए है। प्रातः काल हो जाता है तो देखो कंस को ना तो नींद आती है, ना भोजन करता है, ना पानी पीता है, दिन रात और भगवान प्रेम से भी मिल जाते हैं। पर बीच का प्रेम और बीच की मित्रता अधूरी रहती है। महाराज इतना सफलता तो देखिए महाराज कंस को 24 घंटे वीरवान ने बोला वही होता था जब आएगा आज अपनी माँ के सच्चे दूध का पर चलेगा। बोले हमने परीक्षा भी रखा है। कन्हैया नहीं तो गड़बड़, इतना समय हो गया और भगवान ने कुबड़ा हाथी का वध भी नहीं कर पाया। तब तो उन्होंने क्रोध में आके कन्हैया ने अपना पैर को पीछे की पकड़े और कन्हैया कहता देखो चारों तुम्हारे शरीर बहुत बड़े हैं, पहाड़ जैसे हैं, इसलिए यदि लड़ाई झगड़ा करना होता लोग तो दोनों युद्ध करने लगे। वहां लड़ते लड़ते कन्हैया ने एक हाथ से पकड़ा और से ऊपर को उठाया आ जाके जब बचा दिया तो उसकी मौत हो जाती है। बोलो बात में भगवान की ऐसा हमारा को और बहुत से हमें अपने मामा के दर्शन करने थे। अब मामा तुम चिंता न करो, अब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और जाके हमारा कन्हैया ने लगाई छलांग और जाके और जाता है तो लोगों के भीतर अहंकार आ जाता है। अहंकार अब हमके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज एकता हो गई, जीव की एकता का मिलन हो गया।